आए थे। नामीबिया से चीतों को खास तरह के पिंजरों में लाया गया था। लकड़ी के बने इस पिंजरों में हवा के लिए कई गोलाकार छेद किए गए थे। ग्वालियर एयरबेस से चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो जाने से पहले विशेष विमान से दिल्ली से ग्वालियर पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उन्हें रिसीव किया। ये पूरा जो 8 चीतों की बात कर रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। कभी चीतों का घर रहे हिंदुस्तान में आजादी के वक्त ही चीते पूरी तरह विलुप्त हो चुके थे। देश के आखिरी 3 चीतों का शिकार मध्य प्रदेश के कोरिया रियासत के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने किया था। इसकी फोटो भी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में आज भी है। उसी दिन के बाद भारत में कभी भी चीते नहीं दिखे। 75 साल बाद 8 चीतों को नामीबिया से लाया चुका है। 12वीं सदी के संस्कृत दस्तावेज मन सोलासा में भी सबसे पहले चीतों का जिक्र है। पूरी बात आज जानेंगे, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री है वो देख लेते हैं। इन तस्वीरों के जरिए जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम जो इस कार्यक्रम से जुड़े जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद। और ये देखिए, प्रधानमंत्री उन तमाम 8 चीतों को, उनके क्रेट्स को अभी ये खोल दिया गया। और ये देखिए, पहला चीता खुद फोटोग्राफी करते हुए। ये बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण पल। आप सोचिए, 70-75 साल हो गए हमारे देश में चीते विलुप्त हो गए थे, और उस विलुप्ति के बाद कई सालों तक बहुत विचार विमर्श के बाद कि आखिरकार फिर से हमारे जंगलों में कैसे चीतों की वापसी हो सके। ये देखिए, ये वही चीते, अब हमारे नामीबिया के ये चीते अब कूनो नेशनल पार्क में पहुंच चुके हैं। ये आसपास के वातावरण को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही अलग इन्हें एहसास हो रहा होगा नामीबिया के जंगलों से। अब ये सीधे भारत के जंगलों में कूनो नेशनल पार्क में अब ये पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण का लुत्फ उठाते हुए और उन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करते हुए, साथ में आपने देखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। कुल 8 चीतों को हिंदुस्तान लाया गया है। जैसा कि हमने बताया कि इनमें 5 मादा चीता हैं और 3 नर चीता हैं। इन 8 चीतों को आपने देखा, प्रधानमंत्री ने विशेष जो क्रेट्स थे उन क्रेट्स को खोल दिया गया और फिर वो सभी 8 चीते अब मुक्त हो चुके हैं। लेकिन ये अभी जंगलों में नहीं जाएंगे। ये एक बहुत ही खास एरिया बनाया गया है। उन्हीं खास एरिया में अभी ये 1 महीने तक रहेंगे और उसके बाद फिर इनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मॉनिटरिंग की जाएगी। आप देख सकते हैं इन चीतों के जो गर्दन है उस पर एक कॉलर जो GPS टैग है वो लगा हुआ है ताकि इनकी मॉनिटरिंग की जा सके। और मैं उसी पर लौट भी रहा था कि सभी चीतों के गर्दन पर उनके नाम या फिर कोड के हिसाब से सैटेलाइट या फिर GPS VHF कॉलर्स लगा दिए गए हैं। और इसी नेशनल पार्क में जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क, इसमें एक डेटा डाउनलोड फैसिलिटी सेंटर बनाई गई है। और इस इक्विपमेंट को, रेडियो टेलीमेट्री इक्विपमेंट को खरीदने और फैसिलिटी बनाने की सारी प्रक्रिया 4 से 6 महीने में पूरी कर ली जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं इनके गर्दन में, इनको वहीं पे इन चीतों को लाने से पहले ही इनको नामीबिया पहुंचा दिया गया था। और फिर इन्हें ये तमाम जो कॉलर हैं RF ये कॉलर, इनको लगाकर ही इन्हें लाया गया है। रेडियो कॉलर है इन्हें, और इनकी ताकि इनकी जो ट्रैकिंग है, इनकी निगरानी वो हो सके रेडियो कॉलर के जरिए। और फिर इन्हें हम जैसे कि बता रहे हैं कि इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा और फिर
इन्हें जंगलों में मुक्त किया जाएगा। तो ये कुछ अहम बातें हमने आपको बताई कि किस तरह से वहाँ पे इन्हें पकड़ा गया और फिर उनके बाद उनको जो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके जरिए इन 8 चीतों को भारत लाया गया है। 70 साल पहले हमारे देश में बहुत सारी चीते हुआ करते थे, लेकिन किन्हीं ना किन्हीं वजहों से वो सारे विलुप्त होते चले गए। कुछ अवैध शिकारियों के शिकार बन गए। एक भी हमारे देश में चीता नहीं बचा, लेकिन सरकार लगातार कई सालों से प्रयास कर रही थी कि हम जो है वो इन चीतों को वापस से एक बार फिर से लाएं, चूंकि पारिस्थितिकी तंत्र भारत का भी बहुत बेहतर है। और जैसे कि हमने कहा कि नामीबिया के जो वैज्ञानिक थे वो महीनों तक यहाँ पे आते रहे, जाते रहे और यहाँ का जो भूवैज्ञानिक स्थिति है, यहाँ की जो जलवायु है, उनका उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ही वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इन तमाम चीतों को मध्य प्रदेश में जो कूनो नेशनल पार्क है, वहाँ की जो स्थिति है, परिस्थिति है, जलवायु है, उसके हिसाब से छोड़ना ज्यादा उचित होगा। तो उसके बाद ही ये फैसला। 12वीं सदी के संस्कृत दस्तावेज